डेट है 7 अप्रैल और मैं आज मैंने कौन कौन से ट्रेड किए थे, क्या प्रॉफिट और लॉस। जैसे कि आप सब जानते ही हो, आज 7 अप्रैल है और थर्सडे एक्सपायरी था हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज हमारा क्या प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आज मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया था। बहुत अच्छे तरीके से मेरे को सीखने को मिला, बहुत मज़ा भी आया। देखो, बहुत ही नीट एंड क्लीन चार्ट पे मैंने ये ब्लैक एंड वाइट थीम, मतलब ये सब ड्राइंग किया मैंने, वो सब पूरे के पूरे ब्लैक पे किए थे। और इसके हिसाब से आप देखो तो मतलब ये काफ़ी कम्प्लीटली तरह से क्लीन दिख रहे हैं। देखो आप, देखो ऐसा सब है। और अगर हम 1 घंटे पे देखें तो भी आप देखो, ये सब मैंने क्लीनिंग वगैरह किए थे। और ये जो सब लेवल्स थे वो सब मैंने कुछ मॉर्निंग के टाइम पे ड्रॉ करके रखे थे और कुछ था ही नहीं। ओके, देखो आप कितने क्लीन मेरा चार्ट दिख रहा है और बहुत ही मज़ा आता है। ओके, तो ये सब था मेरा आज के ट्रेडिंग पे। और ये मैंने नया ट्राई किया था, बहुत मज़ा आया। और फिर दूसरा ये था कि आज मैंने थोड़ा सा चेंज भी किए थे मेरे ट्रेडिंग सिस्टम में, जो कि मैं 2 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मैं लास्ट ट्रेडिंग जो है वो रुक देता हूँ। वो मैंने आज नहीं किया क्योंकि वो कल मेरे एक अच्छे वाले जो पर्सन थे मेंटर, उससे बात हुई थी। करीब 2 ओवर से भी ज़्यादा उनसे बात हुई, बट मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसके हिसाब से मैंने काफ़ी पॉइंट नोट किए थे और ये सब चेंज किया। और आप देखो मेरा आज पोजीशन आप देख सकते हो, मेरा करीब 5800 जैसा प्रॉफिट रहा है। और मैंने आज जो ट्रेड किए वो देखो आप, कितने सारे ट्रेड किए और क्वांटिटी भी है, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ली है। आप देखो तो 150 है, करीब पे 75, 50, 25, 100, तो इसी सब क्वांटिटी पर ट्रेड किया है। तो ये सब था, मतलब ये आज हमारा बहुत अच्छा सा डे रहा हमारा आज के दिन पे। ओके, तो चलिए आज आप एक के बाद एक हम ट्रेड देख लेते हैं, क्या क्या ट्रेड किया हम लोगों का। तो सबसे पहले हम अगर 5 मिनट पे देखें तो सबसे पहले तो 1 डे पे हम देख लेते हैं कि मार्केट ने आज क्या किया होगा। तो जैसे कि ये चैनल हमने ड्रॉ करके रखी थी, आप देख सकते हो कि यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे ब्रेक होने के बाद फिर से ऊपर से रेजिस्टेंस की तरह एक रिएक्ट किया, फिर यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ से टच करके नीचे गया था। तो ये एक चैनल ड्रॉ करके रखी थी मार्केट ने। कल यहाँ पे सपोर्ट लिया था, आज मार्केट उसके अंदर पे ही ओपन हुआ और फिर ऊपर गया और फिर नीचे आके क्लोज हुआ। ओके, तो मार्केट में हमको क्लोजिंग मिली है करीब 37,500 के ऊपर। ओके, तो अगर हम 1 आवर के चार्ट पे देखें तो ये सब हमारा चार्ट का, ये जो हमारा ट्रेड था, मतलब ट्रेड नहीं, सॉरी, आज का जो डे था, मतलब यहाँ पे करीब ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, वहाँ कहीं पे ही क्लोज कर दिया। और आप देख सकते हो कि मतलब 75.86 माइनस पे उसने क्लोजिंग दी है। ओके, तो 5 मिनट पे देखने जाए अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ओपन हुआ, फिर कंसोलिडेट करने के बाद ये ब्रेक हुआ और अपर की साइड मूवमेंट थी। यहाँ पे फिर कंसोलिडेट अच्छा खासा किया, फिर यहाँ पे बहुत सी बड़ी सी मूवमेंट थी। तो ऐसे ही कुछ मूवमेंट हमने भी कैचअप कर ली थी, तो इसी वजह से हमारा आज ये सब था, वो प्रॉफिट वगैरह हुआ। ओके, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि 1 मिनट पे देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से ट्रेड किए थे। सबसे पहले तो मैंने आज ट्रेड किए थे वो सब सारे, मतलब 800 के मतलब सॉरी 10 AM के बाद ही किए थे। उसके पहले मतलब मेरा पहला रूल था 9:25 तक का, बट अभी मैंने वो 10 के बाद किए थे। ओके, तो ये सब उसके पहले जो ये 2-3 ट्रेड थे, ये 10 बजे यहाँ पे मेरा ट्रेड एक रियली स्टार्ट हुआ था।
बट उसका पहले का ये जब ट्रेड था जो सब वो हम डिस्कस कर ले। तो सबसे पहले क्या किया, मार्केट करीब यहाँ पे ओपन हुआ, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। मतलब यहाँ से रिजेक्शन कर रहा था। यहाँ पे हमारा जो ये ब्लैक लाइन देख रहे हो, ये हमारा कहीं ना कहीं एक जोन बन चुका था। तो इस हिसाब से हमने क्या किया था कि ये जो उससे मतलब रिजेक्शन मिल रहा था, तो इसके हिसाब से मैंने करीब ये एम वाली पैटर्न आप देख सकते हो। यहाँ पे एम वाली पैटर्न यहाँ पे आप प्रॉपर यहाँ से ऐसे ड्रॉ करें तो बन सकती थी। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे उसके नीचे एंट्री की और फिर यहाँ पे मतलब स्टॉप लॉस मैंने बहुत छोटा सा रखा, क्योंकि अभी मैं स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा ही रखता हूँ। और टारगेट मेरा मतलब रेशियो है वो अभी मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। क्या ये जैसे कि आप भी देख सकते हो, यहाँ पे भी मेरा जो लॉसेस है उसके हिसाब से ये तो मतलब ये जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा। तो ये सब था। और मतलब यहाँ पे तो मैंने एंट्री की थी, बट यहाँ पे साइडवेज हो गया और फिर मैंने यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रेड कर लिया, जो कि ये 2 वीक्स थी उसके ऊपर, और मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद आप देखो कितनी बड़ी मूवमेंट अपोजिट पे दी, तो वो मेरी अच्छी आप एक मतलब डिसीजन गिन सकते हो। क्या तो उसको भी मैं डिलीट करता हूँ। तो उसके बाद हमारी एंट्री करीब यहाँ पे हुई थी, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो प्रॉपरली तरीके से अगर ड्रॉ करने जाए हम, तो यहाँ से ऐसे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो इस तरह से हम गिनने जाए तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न जैसा बन रहा था। और ये जो स्विंग था वो लास्ट स्विंग से ऊपर था, तो वो भी हमारी तरफ से मतलब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव हमारे इस साइड पे था, फेवर पे। तो इस हिसाब से मतलब जब भी ये लाइन जो ड्रॉ की थी, जो कि डब्ल्यू का, ये तो थोड़ा सा वीक उसकी आई थी। बट यहाँ पे मैंने ये लेवल ड्रॉ करे थे, जो कि यहाँ पे नीचे गया था, फिर यहाँ पे भी ऊपर आया था। देखो ये छोटा सा स्विंग यहाँ पे टच किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो हमने वो यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करी थी, उसके ऊपर हमने एंट्री डिसाइड की। ओके, तो आप देखो तो मैंने जो ये छोटी सी स्विंग थी उसके नीचे ही डायरेक्ट मेरा स्टॉप लॉस लगाया, और मेरा जो टारगेट है वो करीब इस वाले स्विंग के आसपास का लगाया है, ताकि मेरा उस पर मेरा 1.48 के हिसाब से मेरा जो रेशियो है वो बैठ रहा था। तो वो भी आप देख सकते हो इजीली अचीव हो गया होगा। तो फिर मैंने मतलब यहाँ से रिजेक्शन कर रहा था, तो यहाँ पे मेरी एग्जिट भी कर ली थी। होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ मतलब प्रॉपर तरीके से मैं वेट वगैरह नहीं किया था। यहाँ पे ये जो कि ये जो जोन या चैनल आप बोल सकते हो वो आ रहा था। तो क्या, तो इस वाली एंट्री को भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये लाइन्स को भी डिलीट कर देता हूँ, जो कि वहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी। ओके, तो ये सब था। और चलिए देखते हैं कि दूसरा मतलब क्या वगैरह था कुछ। तो अभी ये मतलब आप देख सकते हो कि अभी आप देख सकते हो कि हम करीब यहाँ और यहाँ कहीं पे एंट्री हम इजीली, जो कि हमने एंट्री की वो ही परफेक्ट है। बट यहाँ से ही मैं यहाँ पे सोच रहा था कि क्योंकि यहाँ पे जो लाइन मैंने रिमूव की थी वो आप देख सकते हो, तो पहले तो 941 था, तो मैं वहाँ पे ले तो नहीं सकता। और यहाँ से बहुत बड़ा रिजेक्शन आ रहा था, तो इसके नीचे मतलब मैं ड्रॉ करके रखा था। फिर ये ब्रेक करे था तो थोड़ा बहुत नीचे मूवमेंट दे सकता। आप देखो यहाँ पे ये ब्रेक किया, फिर ये देखो मूवमेंट आया है। ओके, तो फिर क्या हुआ कि ये 10 बजे के आसपास अगर आप देखने जाओ, सॉरी अगर आप देखो तो ये जो पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, मतलब ये कहीं ना कहीं एम पैटर्न जो ब्रेक हो रहा था उसके हिसाब से मैंने ट्रेड लिया था। और जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस वगैरह मैंने करीब उसके ये जो
और सेकंड स्विंग है एम का, उसके ऊपर रखा था। और टारगेट वगैरह है जो करीब यहाँ कहाँ पे जो 3 बार मतलब ये रेजिस्टेंस की तरफ रिएक्ट किया, उसके ऊपर लगाया था। तो उस पर आप देखो इजीली अचीवेबल हो गया है। बट सॉरी, ये भी मतलब ये मैंने ट्रेड नहीं लिया था, बट ये भी मतलब सिर्फ चार्टेड है क्योंकि अभी 9:46 ही बजे हो गए। तो उसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ आपकी। तो छोटा सा मतलब यहाँ पे ये जोन था और ये एम पैटर्न जैसा बना, उसके ब्रेक के बाद मैंने ट्रेड लिया। ओके, वो भी सक्सेसफुली अचीव हो गया है। ओके, तो अगर आप देखो तो ये यहाँ पे मैंने मतलब ट्रेल भी ये सेल किया है। यहाँ पे आने के बाद ये नीचे जा रहा है तो यहाँ पे मैंने ट्रेलिंग ये सेल किया है। फिर मेरा एग्जिट वगैरह करीब यहाँ कहाँ पे हुआ है। ओके, क्योंकि आप देखो तो यहाँ से टच करके फिर ये वाला तो मैंने वैसे बाद में बनाया, बट ये वैसे ही मतलब यहाँ पे मैंने ट्रेल कर लिया है। ओके, तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ ये तीनों चीज़ को, कहाँ पे एंट्री कहाँ पे स्टॉप लॉस। ओके, तो अभी आपको कुछ थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा चार्ट। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो मेरा ट्रेड का एग्जीक्यूशन हुआ था करीब। सबसे पहला ट्रेड था वो 10:01 पे लिया गया था। 10:01 पे डायरेक्टली मेरी एंट्री थी 25 क्वांटिटी पे मतलब एंटर किया था। बट उस पर क्या हुआ, लॉस हुआ। ओके, क्यों लॉस हुआ? क्योंकि आप देखो मेरा लॉजिक तो प्रॉपरली तरीके से सही था। क्योंकि आप देखो तो यहाँ पे ये प्रॉपरली तरीके से ट्रेन लाइन आ रही थी, यहाँ पे ट्रेन लाइन आ रही थी, यहाँ पे ये पोल था तो ये पोल एंड पैनल जैसा पैटर्न बन रहा था। यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा था, यहाँ पे स्विंग के हिसाब से ही ब्रेकआउट हो रहा था। क्योंकि यहाँ का जो लो है वो इस वाली स्विंग ने यहाँ पे लो उसका ब्रेक नहीं किया है, तो वो भी एक हमारे लिए फेवर पे ही था। तो उसके हिसाब से मैंने डायरेक्टली इस वाली कैंडल के ऊपर मैंने थोड़ा सा एंट्री किया था और स्टॉप लॉस ये वाली स्विंग के नीचे लगाया था। बट आप देख सकते हो कि जैसा मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है डायरेक्टली थोड़ा ही उसके मतलब ट्रेड लेने के 2 मिनट के बाद डायरेक्टली, तो उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ओके, तो स्टॉप लॉस पे यहाँ पे एग्जिट कर लिया। ओके, तो फिर क्या हुआ कि ये नीचे आया, यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आने के बाद ऊपर गया और फिर से यहाँ से रिजेक्शन बैठ रहा था। और अगर यहाँ पे देखने जाए तो क्या मेरा मतलब ये लेने का मतलब नज़रिया था। क्योंकि अगर 10:08 पे मैं ये वॉल्यूम देख रहा था तो वे वॉल्यूम पे जो है वो मतलब काफ़ी मतलब अच्छी सी एक मूवमेंट आ रही थी, तो इसी हिसाब से मैंने ट्रेड लिया था। ओके, ये 7 अप्रैल का चार्ट है। कहाँ पे है ये सब? हाँ, यहाँ पे मेरी एंट्री 10:08 पे हुई है। 10:08 पे मतलब वॉल्यूम क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। 10:08 पे आप देखो यहाँ पे ये वॉल्यूम की मूवमेंट आ रही थी, तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि ये रिटेस्ट करने गया, यहाँ पे ये जो लेवल ब्रेक किया था और यहाँ से फिर से मतलब नीचे जा सकता है। तो इस हिसाब से मतलब यहाँ पे टच करके नीचे गया था और यहाँ पे टच करके भी सेम लेवल पे नीचे गया था। तो इसी हिसाब से मैंने एंट्री की। बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये मतलब पहले टच से ही एग्जैक्टली वो जैसा ही टच था वहाँ पे ही आप अप्रॉक्सीमेटली गिन सकते हो। वहाँ पे ही टच करके ऊपर गया तो मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया और 10:11 की कैंडल पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ओके, तो इस वाले ट्रेड पे हम देख सकते थे कि नाइस नोटिस बट नॉट गोइंग एट रेजिस्टेंस लेवल्स ऑफ स्टॉक ऑन ट्रैक, सी डबल बॉटम स्नैक लाइन टच सेम लेवल नेक्स्ट टाइम बी अवेयर ऑफ दिस। तो क्या हुआ कि जो कि ये डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे गिन सकते हैं कि ये मतलब अपोजिट साइड पे अभी एंट्री कर सकते थे। बट मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं की क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉपर रजिस्टेंस वगैरह था नहीं, इसलिए। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये प्रॉपर तरीके से डबल बॉटम मतलब
गिन सकते हो। और यहाँ पे भी आप देखो ये नेक लाइन है, तो नेक लाइन पे भी वो प्रॉपर तरीके से टच किया हुआ है। तो हम ऐसे सिचुएशन में दूसरी बार कभी भी मतलब उस पर ऐड कर मतलब ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा बोलना था उसका। ओके, तो कोई बात नहीं, चलिए ये तो ये ट्रेड का डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद का ट्रेड का डिस्कस करते हैं कि ये तो था वो तो मैंने यहाँ का पे ड्रॉ किया होगा। अभी तो हमारे यहाँ पे से समझो कि ये हमारे पास नहीं होगा। मार्केट ने क्या किया कि ये जो डबल बॉटम पैटर्न बनाई थी, उसके बाद बड़ा सा मूवमेंट दी यहाँ से, फिर एम जैसा पैटर्न बनाया और ये एम जैसा को ब्रेक कर डाला। तो ब्रेक होते ही हमारी एंट्री, हमारा स्टॉप लॉस करीब यहाँ पे रखा और टारगेट करीब ये डबल बॉटम था उसके थोड़ा सा ऊपर रखा। ओके, तो इसके हिसाब से हमने ट्रेड लिया था। आप देख सकते हो कि हमने जो ट्रेड लिया था वो करीब 10:23 के आसपास पे लिया था। तो 10:23 के आसपास पे लिया था। ओके, और फिर क्या हो कि हमारे इस साइड पे ट्रेड चला। फिर यहाँ पे बाई का ऑर्डर है, मतलब और 50 क्वांटिटी ऐड की थी, मतलब 3 पुट के साइड पे एंट्री की थी 35, यानी कि 35 पे एंट्री की थी, 37 पे भी बाई किया है। मतलब यहाँ पे हमारा टारगेट वगैरह सब अचीव हो गया। फिर क्या हुआ कि 35 यानी कि इस वाली कैंडल में हमारी जो वन एंड मतलब ये वाली कैंडल आप देख सकते हो कि ये जो डबल बॉटल पैटर्न था और यहाँ से ही रिवर्स करके गया था, उसके नीचे थोड़ा सा गया था। तो मैंने एंट्री भी मतलब वहाँ से ही मतलब डिसाइड की थी। और आप देख सकते हो कि वो कितना पॉइंट नीचे गया था, सिर्फ 0.90 पॉइंट ही नीचे गया था। और मेरी एंट्री वहाँ पे मतलब आप देख सकते हो 2 क्वांटिटी ऐड की थी। और फिर 37 यानी कि ये तो कि ये वाला में मैंने फिर से वो है बाय का ऑर्डर लग गया। बाय मिस्टेकली ये जो है यहाँ पे मेरे को सेल करना था, क्योंकि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा था। ओके, तो स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, तो इसी वजह से मेरा सेल करना था, बट अनफॉर्चुनेटली मतलब बाय हो गया। ओके, तो बाय हो गया। तो फिर क्या हुआ कि वेट किया तो थोड़ा बहुत नीचे आया, फिर मतलब यहाँ पे ऊपर गया और मेरा एग्जिट करीब यहाँ पे शायद किया होगा ये 40, हाँ, क्योंकि इस वाले जो विक्स है उसके ऊपर किया था, यहाँ पे नहीं किया, वैसे यहाँ पे किया। तो यहाँ पे 40 पे मेरा एग्जिट हो गया। ओके, जो कि सारी की सारी क्वांटिटी मैंने ली थी वो 150 वो मैंने सेल कर दी। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो लेवल था कहीं ना कहीं ये फिर से ब्रेक किया। देखो यहाँ पे 41 पे, तो 41 में मैंने फिर से एंट्री की। देखो यहाँ पे 41 पे थोड़ा सा ही नीचे गया 5 पॉइंट, और यहाँ से तुरंत रिवर्स हो गया 43 पे मेरी फिर से मतलब स्टॉप लॉस खा गया। होगा तो कोई बात नहीं, तो ये तो चलता रहता है। लॉस तो है और लॉस इज ओनली द वन जस्ट अ नंबर। ओके, तो ये सब था, तो ये सब लॉस था। तो आप देख सकते हो ये छोटा छोटा लॉस था। यहाँ पे 160 190, यहाँ पे एवरेज 177 पे सेल किया, यहाँ पे 140 और 119 पे हमने सेल किया। ओके, तो उसके बाद का ट्रेड था कि 1104 पे मिला, हाँ, जो कि ये वाला था शायद मेरे ख्याल से। हाँ, तो इस पर क्या हुआ कि आप देखो कहीं ना कहीं इसको रिमूव कर देता, वैसे उसका कुछ काम नहीं है, जो कि ये लेवल से वो हमको पता ही है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे आप अगर आप ट्रेड लाइन जैसा ड्रॉ करें तो यहाँ पे टच करके नीचे, यहाँ पे टच किया, फिर नीचे टच किया, फिर बहुत बड़ा नीचे, फिर टच किया नीचे, फिर टच किया नीचे, फिर टच किया नीचे। तो हमारी एंट्री तो पहले डायरेक्टली यहाँ पे ही हो गई थी कि यहाँ पे इस वाले कैंडल ने ब्रेक किया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1104 पे हमारी एंट्री हो गई थी। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी उसने टच कर डाला, जो कि 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, वो हमारा हिंट हो गया। यहाँ पे हमने करीब इस वाले कैंडल से थोड़ा सा नीचे यहाँ का पे लगाया था, बट आप देख सकते हो थोड़ा सा हमारा स्टॉप लॉस है वो सिर्फ 2 पॉइंट से ही हमारा स्टॉप लॉस था वो खा के गया होगा।
तो हमने स्टॉप लॉस ये लगाया था वो करीब यहाँ कहाँ पे लगाया था, अगर हम यहाँ कहाँ पे लगाते इस वाले जो थे कम्प्लीटली, आप देखो इस वाली कैंडल के जो आई की वीक है उसके टच के बाद ही गया है। तो नेक्स्ट टाइम हम ये ध्यान रख सकते हैं कि ये जो वीक से है उसके थोड़ा सा हम नीचे रख सकते हैं। ओके, तो उसके बाद देखो मैंने कहाँ पे तो कि ये सेल तो कर दिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर मैंने फिर से ये देखो एग्जैक्ट 1 मिनट के बाद मेरी एंट्री फिर से हुई यहाँ पे मेरी एंट्री हुई। आप देखो करीब 12 या 13 पॉइंट से मेरा ऊपरी लेवल से मेरा बाई हुआ, जो कि मैंने यहाँ पे सेल किया था। ओके, फिर यहाँ पे बाई किया, फिर यहाँ इस वाले स्विंग के नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखा। अब देख लो ऑल द ट्रेड पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो कहीं ना कहीं बेहतर है। ओके, तो ये अब देखो डायरेक्टली एक कैंडल पे तो मेरा टारगेट अचीव हो गया। तो उसके बाद मतलब थोड़ा सा बना रहा ट्रेड पे और मैंने करीब यहाँ कहाँ पे एग्जिट किया, जो कि 922 पे एग्जिट किया। ओके, इस वाली कैंडल पे एग्जिट किया। ओके, तो ये 922 वाला भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ये 21 वाला। तो 21 वाला मन यानी कि इस वाले ट्रेड पे हमारी एंट्री हुई। तो क्या हुआ कि ये बहुत बड़ा सा मतलब ये ऊपर की तरफ से मतलब ये दे दिया था मूवमेंट और फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगा और फिर इस वाली कैंडल पे हमने एंट्री की, यानी कि ये जो जो सब था उसके ऊपर। ओके, स्टॉप लॉस हमने करीब यहाँ पे लगाया। आप देखो हमारा 1.47 का मतलब था हमारा क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, बट हमने करीब ये एग्जिट यहाँ पे किया है मतलब 3.61 के आसपास। हो गया। तो ये कॉल साइड की एंट्री थी, देखो 3148 पे एग्जिट हुआ, यानी कि इस वाली कैंडल पे ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा था। इस वाली कैंडल ने ऊपर से वीक दी तो उसके नीचे हमने एंट्री डिसाइड कर ली। ओके, तो ये ट्रेड भी था वो बहुत अच्छे तरीके से था। ओके, इस वाली ट्रेड लाइन का कुछ काम वगैरह है नहीं तो उसको भी रिमूव कर देते हैं। इस वाला का कोई कुछ काम तो वैसे लगता नहीं, चलिए रहने देते हैं उसको। तो 21 पे एंट्री था, 31 पे एग्जिट हो गया। 21 पे एंट्री था, यहाँ कहाँ पे एग्जिट। फिर आप देख सकते हो फिर से बहुत मुड़ तो मतलब फिर से उसने तो ये मूवमेंट तो उसने कंटिन्यू दी ही थी। ओके, तो फिर क्या हुआ कि हमने री एंट्री फिर करीब यहाँ कहाँ पे हुई है 11 ये जो 1219 है यहाँ पे करीब कहाँ पे एंट्री हुई है 1219 पे एंट्री हुई है 196 पे 176 यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया है मेरे ख्याल से। हाँ, तो करीब क्या है कि ये जो एम वाली पैटर्न बन रही है उसके भी आप पे मैंने यहाँ पे जो एंट्री है वो की वो है, बिकॉज ऑफ द यहाँ पे एम वाली पैटर्न यहाँ पे 1119 पे ही ब्रेक कर रहा था। और कहीं ना कहीं ये जो अगर हम देखें तो चलिए पहले तो 1 आवर पे देख लेते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट है मतलब ये जो लेवल्स था वो मार्केट में मतलब यहाँ पे कहीं पे देखो आप सपोर्ट मतलब यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन जोन जैसा बन सकता था। तो इस हिसाब से हमने जो एंट्री की थी वहाँ पे, और यहाँ पे हमको एम पैटर्न भी दिख रहा था। तो ये छोटा सा एम पैटर्न में हमने यहाँ पे एंट्री की थी, बट हमारा स्टॉप लॉस करीब इस वाली कैंडल के ऊपर रखा होगा। तो आप देख सकते हो 23 पे मेरा एग्जिट हुआ होगा। सॉरी, हाँ यहाँ पे ऊपर एग्जिट मैं नीचे देख रहा था। तो यहाँ पे 23 पे एग्जिट नहीं किया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस मतलब ट्रेल किया है, मतलब ऊपरी लेवल के ट्रेल मतलब नहीं ऐसा मतलब यहाँ कहाँ पे डिसाइड किया है। तो ये मतलब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे मेरा वो तो सेल हो गया, यहाँ पे हाँ यहाँ पे सेल हो गया। ओके,
तो फिर मेरी एंट्री हुई 11 मतलब 12:43 पे। 12:43 पे कहाँ पे एंट्री हुई, मतलब इस वाले कैंडल के एंड पे, यानी कि स्टार्टिंग पे, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या पहले से एक तो कम्प्लीटली जोन तो था रजिस्टर, और ये आप देखो एम जैसा पैटर्न बना रहा था। ओके, तो कहीं ना कहीं आप देखो तो ये सेलर थे वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये रेड वाली कैंडल्स देखो, ये से बायर ऊपर कर जाने की कोशिश कर रहे थे, बस सेलर नीचे धक्कल देते थे। बायर फिर से ऊपर जाने की कोशिश करते, फिर धक्कल देते, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। तो ऐसा चल रहा था, और मैंने करीब यहाँ पे एंट्री करने का सोचा, और फिर मैंने यहाँ पे एंट्री की। होगा, तो फिर एंट्री की तो मेरा स्टॉप लॉस तो यहाँ पे इजीली अचीव हो गया था, जो कि यहाँ पे मेरा 3600 का ओवरऑल मेरा डे का जो ऊपरी का लॉस था वो मतलब प्रॉफिट बता रहा था ग्रीन पे। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर इस वीक के नीचे मैंने फिर से मेरे बाइंग हुई, जो कि एक लॉट मैंने फिर से ऐड किया 55 पे, मतलब इस वाली कैंडल के एंड पे। ओके, तो क्या हुआ कि मतलब 75 मेरे पास क्वांटिटी थी और 25 मैंने क्वांटिटी ऐड की। ओके, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे आया, फिर मेरा यहाँ पे जो एक क्वांटिटी और लॉट ऐड कर दिया था, तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पे 4400 जैसा चल रहा था। फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, यहाँ पे 5200 जैसा प्रॉफिट चल रहा था। फिर ऊपर गया, मतलब यहाँ पे जो ये कहीं ना कहीं था, ये अगर आप मतलब इतना प्रॉफिट के बाद ये इतना छोटा प्रॉफिट में चला जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो मेरे को भी आज ऐसा ही हुआ, थोड़ा सा हार्ट बीट वगैरह इंक्रीज हो गया था, बट ये सब होना नहीं चाहिए। ओके, अगर ये सब भी करना है तो यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए ना, कौन कहता है आपको यहाँ तक को रुके क्योंकि टारगेट तो आपका अचीव मतलब ऑलरेडी अचीव ही हो गया होगा। तो ये सब था, तो उसके बाद यहाँ पे ये 7000 पे प्रॉफिट पे आ गया था। बट उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से ये मतलब ये ग्रीन वाली कैंडल पे जो मूवमेंट आने लगी, देखते देखते ही ये प्रॉफिट था वो 5000, 4200, 1000 और 0, उसके बाद माइनस पे चला गया। तो मेरा स्टॉप लॉस करीब यहाँ कहाँ पे मैंने सेट किया था। वैसे तो मैंने करीब यहाँ पे सेट किया हुआ था, बट शायद मैंने एग्जिट वगैरह यहाँ पे किया है, क्योंकि ये जो लाइंस वगैरह है तो थोड़ा सा मिक्सअप वगैरह हो गया। तो ये लाइंस को जो है मेरे को मैं मेरा टैग सेट कर लेता हूँ कि लाइंस का डिफरेंशियस का मेरे को चार्ट पे कुछ लगाना पड़ेगा, ताकि मेरे को पता चले कि प्रॉपर कहाँ पे लगाया था मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट वगैरह ये सब। ओके, तो ये सब था, और मैंने करीब यहाँ पे ये जो 7000 का प्रॉफिट था और मैंने एग्जिट किया वो तब मेरा करीब 2200 का लॉस था। ओके, तो कोई बात नहीं है, मार्केट है, चलता रहता, थोड़ा सा दुख वगैरह तो हुआ, बट क्या कर सकते थे कि यहाँ पे मतलब मेन मिस्टेक ये थी कि क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये एम पैटर्न बन रहा था, तो एम पैटर्न का ब्रेकआउट अभी भी उसने दिया था। 15 मिनट पे आप देखो तो भी वो ये जो एम पैटर्न बन रही थी उसका मतलब ये आप देखो एम पैटर्न पे अभी तो उसने ब्रेक किया था, बट ब्रेक करते समय इस वाली कैंडल यानी कि 13 वाली कैंडल है उस पर ही ब्रेक तो किया था। ये एम वाली पैटर्न भी प्रॉपर थी, ये देखो। अगर यहाँ पे तो ये बहुत ही जबरा सा जोन बन गया था, बट सॉरी ये कहाँ पे देख रहे हैं हम भी। ओके, तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट वगैरह था वो यहाँ का था, वो दूसरा टारगेट वगैरह यहाँ का था। ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ कि उसको डिलीट करते थे, वैसे अभी कुछ काम नहीं है। तो ये 7000 का प्रॉफिट चल रहा था, और क्योंकि हम यहाँ पे टके इसलिए रहे क्योंकि ये एम पैटर्न था, उसका ब्रेकआउट ही मतलब अभी से ही तो हो रहा था, बट वहाँ से ही मार्केट रिवर्स कर गया होगा, क्योंकि ये जो जोन था ये जोन मैंने मतलब ये कंसिडर ही नहीं किया था ऐसे। ओके, बट आप देखो तो प्रॉपर तरीके से ये सपोर्ट जोन था, क्योंकि यहाँ पे एक बार आया, फिर नीचे गया, फिर एक बार आया, फिर नीचे गया,
फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे ट्राई की, ऊपर गया, यहाँ पे और यहाँ पे। ये तो वैसे नहीं गिन सकते, बट यहाँ पे ये प्रॉपरली तरीके से जोन था, ये मैंने कंसिडर नहीं किया, वही मेरा मिस्टेक। और यहाँ पे तो आप देखो डबल टॉप पैटर्न वगैरह भी था, तो वही मेरी मिस्टेक थी। ओके, तो इस हिसाब से मैंने इसी रीजन से मैंने यहाँ कहाँ पे मेरा करीब 2200 जैसा लॉस बुक किया। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेल की करीब, यहाँ कहाँ पे सेल किया। ओके, तो फिर क्या हो कि यहाँ पे आप देखो फिर से ब्रेकआउट किया 29 पे। ओके, तो 29 पे ब्रेक किया, हाँ 29 के मतलब 28 की जो एंडिंग कैंडल है उस पर ही मतलब मेरी एंट्री तो यहाँ पे ही मैंने कर ली थी, क्योंकि ये बुलिश मूवमेंट था। अभी तो ये पक्का ही था कि पक्का जैसा ही था, पक्का नहीं बोल सकते। तो 29 के स्टार्टिंग पे हमारी आप एंट्री गिन सकते हो। 50 क्वांटिटी वहाँ पे ऐड की और 30 क्वांटिटी फिर से मतलब इस वाला जो ब्रेक किया था उस पर मेरी क्वांटिटी एक लॉट और ऐड किया। ओके, सेल कहाँ पे गया 33 पे। ओके, क्योंकि ये जो मूवमेंट था वो ऑलरेडी हमको मिल गया था, तो यहाँ कहाँ पे हमने सेल किया। ओके, तो फिर क्या हुआ कि फिर यहाँ पे एक बार टच किया, फिर ऊपर गया, फिर टच किया, फिर ऊपर गया। ओके, तो यहाँ पे हमने सेल किया 3852 मतलब इस वाला जो लो था वो फिर से यहाँ पे इसने ब्रेक किया। ओके, 3852 पे ब्रेक किया है नहीं, पहले तो वो चेक करते हैं। हाँ, ब्रेक तो कर लिया, बट आप देखो -1.90 पॉइंट का जो ब्रेक था, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे गया, बहुत बड़ी सी मूवमेंट थी। ओके, तो फिर हमारा एग्जिट करीब यहाँ कहाँ पे हुआ होगा, नहीं सॉरी 39 पे हमारा एग्जिट हो गया। हाँ 39 पे ही, क्योंकि हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस से हिट हो गया। ओके, तो फिर हमने फिर यहाँ पे एंट्री की थी 40 पे। ओके, इस वाले कैंडल ने ब्रेक किया तो फिर से हमारी एंट्री हुई, और आप देख सकते हो ये मूवमेंट हमने कैचअप की, बाई किया 40 पे, 41 पे भी एक क्वांटिटी और ऐड की। ओके, मतलब टोटल 3 क्वांटिटी, 40 पे 2 ली, 41 पे भी एक और ऐड की, तो 46 के आसपास हमने यहाँ कहाँ पे एग्जिट कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ा मूवमेंट था वो कैचअप कर लिया। हालांकि इस पे ये ड्राइंग वगैरह नहीं है, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से चले गए हैं ये जो सेव वगैरह की जो मतलब मेथड्स है, मल्टी चार्ट लेआउट हम यूज़ करते हैं, तो ये सब है आज के दिन पे। बहुत बढ़िया सा दिन रहा, और अब तक का जो मतलब शेयर मार्केट का जब बहुत कुछ सीखा हो, मतलब आज के दिन पे वो कल के जो मेंटर से बात हुई वो बहुत कुछ उसने ज्ञान दिया, और ये कम्प्लीटली आज जो प्रॉफिट है वो कम्प्लीटली उसके हिसाब से ही होगा। तो ये सब था आज के वीडियो पे। बहुत अच्छा सा ट्रेड वगैरह किया, बहुत इम्प्रूवमेंट वगैरह भी किया, वो अच्छा भी था। और ये पॉइंट हम एक वो भी ऐड करना ध्यान से देना चाहेंगे कि ये जो आप जो डायरेक्टली एंट्री कर ले हो लेवल्स ब्रेक पे डायरेक्टली एंट्री मत करना, डू नॉट एंटर, शुड वेट फॉर एटलीस्ट 2 to 5 मतलब 5 पॉइंट का वे मतलब चेक करना चाहिए। ओके, तो ये जो सब था आज के दिन पे, बहुत अच्छा सा ट्रेड लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड ऑफ द डे ग्रीन पे भी क्लोज किया, तो करीब शायद मेरा इस आज के दिन के बाद में आगे का जो भी मतलब 3 दिन पे लॉस किया वो सब कवर हो जाएगा, थोड़ा बहुत ही मतलब बचेगा, वो तो मेरा पहले दिन पे प्रॉफिट था ही। तो मतलब आज के दिन पे मैं मतलब आप बोल सकते हो कि नो लॉस नो प्रॉफिट पे आज पूरे महीने इस अप्रैल मंथ में मैं आ गया होगा। तो ये सब था आज के वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आप लोगों ने कुछ मेरे ये जो वीडियो पे से कुछ सीखा होगा, आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना क्या कुछ सीखने को मिला, क्या कुछ आपको नहीं अच्छा लगा, वो सब ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।